नमस्कार दोस्तों, नैन्सी त्यागी नाम तो सुना ही होगा ना। एक छोटे से गांव की लड़की है जिसके पास बहुत कम सपोर्ट था। उसके पिता ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसके पास पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे और सारा समाज, सारे रिश्तेदार उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। परंतु आज वो एक सुपरस्टार बन गई है। वो एक ऐसी जगह पहुंच गई है जहां पर हर भारतीय, स्पेशली हर महिला पहुंचना चाहती है और ये सारी चीजें उसने कॉपी करके करी है। इसने एक ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया है कॉपी करके कि वो इस मुकाम पर पहुंच गई है। आपको लग रहा कॉपी करके? कॉपी मतलब नकल होता है, पर हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है, जो नैन्सी और उसके भाई ने करी थी। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे मेहनत से, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद एक फॉर्मूला निकाला जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसकी वजह से आज नैन्सी के 0 हेटर्स हैं। एंड वो फॉर्मूला 99 अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 99% लोग फेल हो जाएंगे। तो नैन्सी में ऐसा क्या था कि एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूले को उसने अपनाया और वो सक्सेस हो गई। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, शायद अगर उस फॉर्मूले को अपनाओगे तो फेल हो जाओगे। तो सारे कारण आप लोगों को, सारी चीजें इस वीडियो में पता चल जाएंगी। अब ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है, नैन्सी ने थोड़ा सा अलग बनाया था, पर वो फॉर्मूला इस समय काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले अंकित बयानपुरिया, नाम सुना होगा ना, 75 डे हार्ड चैलेंज लेके आए थे, जो अगेन जमीन से उठकर आसमान पर पहुंच गए। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब बहुत ज्यादा कंपटीशन है इंटरनेट पे, अब जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं इनको पीछे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अंकित बयानपुरिया ने ये सारी चीजें नहीं मानी और आज वो स्टार बन चुके हैं। अंकित बयानपुरिया का ही फॉलो करके, थोड़ा सा छोटा नाम है पर आप जब देखेंगे एआई अंकित अरोरा बहुत ही आगे निकल गए, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है सौरभ गांधी। इन ये सब 3 एग्जांपल दे रहा हूं, पर आपको बहुत सारे एग्जांपल शायद आपने नोट कर लिए होंगे कि जो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आगे गए हैं। क्या फॉर्मूला है, क्या सारी चीजें हैं, आगे वीडियो में हम बताएंगे। अब ये वीडियो किस डायरेक्शन में जाएगा कि पहले तो हम देखेंगे कि नैन्सी त्यागी कौन है, ये जो सुपरस्टार बनी। अगर हम उसका बेस नहीं जानेंगे तो हम नहीं महत्व समझ सकते कि कैसे वो ऊपर पहुंच गए। और जब आप बेस जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति ऊपर पहुंच सकता है। क्यों उसने सोशल मीडिया स्टार्ट किया, सेकेंडली उसका क्या था फॉर्मूला, और क्या ये फॉर्मूला आप कॉपी कर सकते हैं कि नहीं। अब नैन्सी के बारे में हम जानेंगे कि छोटे से यूपी के गांव की लड़की थी। मां सपोर्ट करती थी पर मां की ज्यादा चलती नहीं थी। भाई बहुत छोटा था, बचपन में ही उसको अपने मामा के साथ रहना पड़ा था। 11वीं 12वीं जाकर उसने अपने मां के साथ रहना चालू किया। एंड उसके पिता नहीं चाहते थे कि उसके ऊपर कोई खर्चा हो, पर मां को अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा विश्वास था। उन्होंने 11वीं 12वीं करवाई और उसी समय नैन्सी को एहसास हुआ कि जैसे जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं, अच्छे कपड़े पहनने का शौक भी उसको पता चला और उस टाइप के वो वीडियो देखने लग गई और कुछ वीडियो बनाने भी लग गई। ये सारी चीजें बस वो शौक में कर रही थी। 12वीं खत्म होने के बाद कुछ पैसे निकले जो उसके मामा वगैरह ने उसको दिए थे कि भाई साहब लड़के को, उसके भाई को जिसका नाम मनु है, वो पढ़ाई करे। पर उसकी माँ ने कहा कि अगर पढ़ाई करेगी तो सबसे पहले नैन्सी पढ़ेगी। और तीनों, माँ, भाई और नैन्सी, दिल्ली आ गए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। नैन्सी का बिल्कुल भी मन नहीं था यूपीएससी की तैयारी करने का, परंतु उसको प्रेशर में, पीयर प्रेशर में दिल्ली आना पड़ गया। उसकी मां ने भी यही सोचा कि सबसे अच्छा काम क्या है भाई साहब, यूपीएससी की तैयारी करेंगे एंड वहां पर सरकारी नौकरी पाएंगे। दिल्ली आ तो गए थे, थोड़ा बहुत पैसा तो था, परंतु उसी समय लॉकडाउन लग गया और नैन्सी क्लासेस नहीं जा पाई। मां को नौकरी करनी पड़ गई क्योंकि दिल्ली में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था। मां को एक फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ गई जहां पर उनकी सैलरी सिर्फ 6000 रुपए थी, पर वो फैक्ट्री बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। नैन्सी बताती है कि नैन्सी और उनका भाई रोते थे अपनी मां की हालत देख के कि कितनी बुरी हालत हो गई उनकी मां की, और वो फैक्ट्री सेफ भी नहीं थी। वो डरते थे कि कहीं उनकी मां खत्म ना हो जाए। पढ़ाई तो करने में मन लग ही नहीं रहा था। तभी नैन्सी और उसके भाई ने डिसाइड किया कि जो पैसे 2.5 लाख रुपए वो लेके आए थे वो खत्म होते जा रहे थे, क्लासेस चालू हो नहीं रही थी लॉकडाउन की वजह से, सिर्फ 1 लाख रुपए बचे थे। और उसी समय नैन्सी और उसके भाई ने डिसाइड किया कि अब आप पिछले सारा टाइम हम दुनिया की सुनते रहे, अब हमें वही करना है जो हमारा दिल कहेगा। और उन्होंने ये सोचा कि उनकी मां को किसी तरीके से उस नौकरी से बाहर निकालना है और हमें पैसे कमाना है। और जो सबसे अच्छा तरीका दोनों भाई बहनों को लगा वो लगा कि इंटरनेट पे वीडियो बनाकर हम
10,000 रुपए तो एटलीस्ट कमा सकते हो। जब हम 10,000 रुपए कमा लेंगे तो हम अपनी माँ को बोलेंगे कि माँ नौकरी छोड़ दे क्योंकि अनसेफ है। यही उनका गोल था और उस 1 लाख जो बचे हुए 1 लाख रुपए हैं उन्होंने उसका कैमरा ले लिया। नैन्सी कहती हैं कि जिस दिन उन्होंने कैमरा लिया था, बहुत बड़ा अमाउंट था 1 लाख रुपए जिसका कैमरा लिया था, पर उनको और उनके भाई को पूरा विश्वास था कि एक दिन वो सफल बनेंगे। यही विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी है जिसके कारण नैन्सी ऊपर गई हैं। कैमरा ले लिया, वीडियो बनाने लग गए, वीडियो पब्लिश भी करने लग गए। शायद आप लोग भी ऐसा ही कुछ करते हैं, पर कुछ हुआ नहीं। 1.5 साल वीडियो बनाए, कुछ इस तरीके के वीडियो बनाए थे जो कि डांसिंग वीडियो होते हैं, जिसमें कोई व्यू भी नहीं आ रहे थे और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी नैन्सी को, उसके भाई को और उसकी मां को उठाना पड़ रहा था। ये सारे वीडियो उनके रिश्तेदार तक जाते थे और रिश्तेदार उनको कॉल कर करके बोलते थे कि नैन्सी उनका, उनके गांव का और उनके सारे परिवार का नाम बदनाम कर रही है। परंतु नैन्सी की मां को अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। उन्होंने बेटी से पूछा, क्या तू सही कर रही है? बेटी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सही कर रही हूं, और मां ने पूरा साथ दिया। 1.5 साल ये सारी चीजें करने के बाद नैन्सी और उसके भाई को फॉर्मूला क्रैक हो गया कि भाई क्या करना है। और एक और चीज, यही 1.5 साल वीडियो बनाते बनाते नैन्सी को अपना एक हिडन टैलेंट भी पता चला। अगर ये वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं करती, अगर फेल नहीं होती नैन्सी, तो उसको अपना हिडन टैलेंट भी नहीं पता चलता, कपड़े स्टिचिंग का, जिसकी वजह से आज वो इतनी बड़ी स्टार बन गई है। अब क्या किया नैन्सी ने? नैन्सी को फॉर्मूला पता चल गया था कि भाई साहब ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोस बनाना है। ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो मतलब पहले हम क्या थे, बाद में क्या हुए। उस ट्रांसफॉर्मेशन में हुक लगाने के लिए उन्होंने सेलिब्रिटी का इस्तेमाल किया कि दीपिका पादुकोण की ड्रेस जो थी उसको कॉपी किया कि पहले नैन्सी ऐसी थी, ये सारी चीजें करी एंड ड्रेस बना ली दीपिका पादुकोण की। तो उन्होंने क्या किया, एक हुक का इस्तेमाल किया। व्यूज किसके नाम पे लेकर आ रहे थे? फेमस सेलिब्रिटी के नाम पर लेकर आ रहे थे। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, जो भी ट्रेंडिंग गाना आ रहा था, सारी चीजें कर रहे थे। नैन्सी ने जो फेमस सेलिब्रिटी हैं उनकी डिजाइन को कॉपी करना चालू किया। अब यही देख रहे हैं, नकल में भी अकल होती है। किसकी नकल कर रहे थे? फेमस सेलिब्रिटी की जो ड्रेसेस थी, जो लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में मिलती थी, नैन्सी के टैलेंट की वजह से वो कुछ हजारों रुपए में ही वो ड्रेस बनाने लग गई और वो वीडियो बनाए। जैसे ये वीडियो बनने लग गए, उनपे व्यूज आने लग गए, परंतु व्यूज फिर भी इतने ज्यादा नहीं थे। तभी ये जो वीडियो की सक्सेस थी, उसके बाद अंकित बयानपुरिया का जो फॉर्मूला था कि चैलेंज लेते हैं, 75 डे हार्ड चैलेंज दिया था अंकित बयानपुरिया ने। नैन्सी ने 100 डे स्टिचिंग चैलेंज लिया कि एक ड्रेस को लेंगी और बनाएंगी एंड अपनी रील्स में दिखाएंगी। यही ट्रांसफॉर्मेशनल चीज थी और पहले ही वीडियो से नैन्सी का पूरा ये जो चैलेंज है ये इंटरनेट पर छा गया। ठीक है, यहीं से ही नैन्सी त्यागी को पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पर रिकॉग्निशन मिली। इतनी रिकॉग्निशन मिली कि जो पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड था उसमें नैन्सी का नाम डाला गया। अभी आपने देखा कि नैन्सी ने कॉपी किया, डिजाइन कॉपी किया, तो क्या कॉपी पेस्ट काम करता है? ठीक है, पहली चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉपी पेस्ट काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, पर नैन्सी ने क्या किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने कहा था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पहले किसी के पीछे जाना पड़ेगा और शायद आप उससे बात ना कर पाओ, तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी कि जिस तरीके के वो कपड़े पहन रहा है वही कॉपी कर लो, जिस तरीके से वो चल रहा है वही कॉपी कर लो। नैन्सी ने वही किया था, उसके कपड़े ही डिजाइन करने लग गई थी। एंड मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूं कि क्या मैं कॉपी करता हूं। बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं कॉपी करता हूं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें बताता हूं कि ये वाली आप मेरी रील देखिए, 1.7 मिलियन व्यूज आए हैं। एआई इन्फ्लुएंसर बनकर कमाए 5 लाख रुपए। ओके, ये आइडिया मुझे कैसे आया? प्रीतम नगराले जी की ये रील थी जिसमें इनके 6.6 मिलियन व्यूज आए थे। इस रील की एग्जैक्टली मैंने कॉपी करी थी, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस होंगे पर कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सेम था। प्रीतम नगराले के कितने व्यूज आए थे? 6.6 मिलियन व्यूज आए थे क्योंकि इनकी ओरिजिनल रील थी। मेरी ओरिजिनल रील नहीं थी, पर फिर भी आप देखिए 1.7 मिलियन मेरे व्यूज आए। क्या इतने मेरे हर रील पे व्यूज आते हैं? नहीं आते हैं। मुझे दिखा कि उस कॉन्सेप्ट में व्यूज आ रहे हैं, मतलब लोगों को इंटरेस्ट है, एंड मैं ये करने लग गया। तो देख रहे हैं कि आप जब नकल भी करो तो अकल से करोगे तो काम आपका हो जाएगा। अब आप लोग यहां पर आए हैं, अब आपको लग रहा होगा कि नैन्सी को तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई। क्या आपको सक्सेस मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो अब
क्या हमको करना है? हमको एग्जैक्टली वही करना है जो नैन्सी ने किया था। कि क्या नैन्सी को किन कारणों से सक्सेस मिली, वही हमें करना है। पहली चीज, उसने स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होता है? आप स्कूल जाते हो, स्कूल में जितने नंबर आते हैं उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है, उसके बाद आप नौकरी करते हो। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, पूरा ब्लूप्रिंट है कि इस हिसाब से चलता है। परंतु नैन्सी ने ये स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो नहीं किया। अगर आप एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप स्टैंडर्ड जगह ही जाओगे। लोग क्या करते हैं? यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं एंड यही सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं एंड वही उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है और उसी स्टैंडर्ड प्रोसेस में फंस जाते हैं। नैन्सी के पास ऑप्शन था कि यूपीएससी की तैयारी करें या फिर 1 लाख का कैमरा चुने। उसने 1 लाख का कैमरा चुना। याद रखिएगा, जब उसने 1 लाख का कैमरा चुना था उस समय उसके दिमाग पर, उसके परिवार के दिमाग पर कितना बड़ा प्रेशर होगा, क्योंकि आपने क्या देखा था? 99% लोग फेल हो जाते हैं। सेकेंड चीज है, उसने कंसिस्टेंसी अपनाई। शुरू के जो 1.5 साल उसने अपनाया, आपने देखा कि बाद में जब उसको फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला तो बाद में मिला, शुरू के जो 1.5 साल के वीडियो थे जिसमें ट्रोलिंग हो रही थी सारी, तब उसको समझ में आया था कि किस तरीके से वीडियो एडिट किया जाता है, किस तरीके से कैमरा पकड़ा जाता है। ये सारी चीजें सीखते साखते, एल्गोरिदम किस हिसाब से काम करता है, दोनों भाई बहन को 1.5 साल लग गया था। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि डे 1 में आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो नहीं होगी। जैसे मैंने रील को कॉपी किया, मेरे पास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बाद ये सारी चीजें आई थी। तो शुरू में आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि रिजल्ट क्या आने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। अंकित बयानपुरिया का भी जैसे मैंने बताया था कि 75 हार्ड डे चैलेंज 6 साल के बाद उसको सक्सेस मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि 75 हार्ड डे चैलेंज से ही अंकित बयानपुरिया को सक्सेस मिली थी। जो पास्ट के 6 साल का एक्सपीरियंस था उसके बाद 75 हार्ड डे चैलेंज में आए थे। इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। तीसरी चीज फायर थी। उसके अंदर फायर क्या थी कि मां को, जो फैक्ट्री में काम कर रही थी 6,000 रुपए, उसको बाहर निकालना था। आप 4 वीडियो डालोगे, 4 वीडियो डालने के बाद उसमें व्यूज नहीं आएंगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ये लोग भी डीमोटिवेट होते थे, पर जब माँ घर आती थी, माँ की हालत दिखती थी, तो उनको समझ में आ जाता था कि भाई हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमको वीडियो बनाना पड़ेगा। तो दोनों भाई बहनों के अंदर आग थी, तो आपको भी वो आग अपने अंदर लाना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस था। यूपीएससी की तैयारी करनी है या 1 लाख का कैमरा खरीदना है, मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं बन जाऊंगी। 1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी दोनों भाई बहनों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। मां ने भी एक शब्द उन लोगों को नहीं कहा था। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर नहीं है, सेल्फ डाउट अगर आप अपने ऊपर कर रहे हैं, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तीसरा लर्निंग एटीट्यूड था कि अपने आप को इंप्रूव भी करते गए, डे बाय डे इंप्रूव करते गए कि जो 1.5 साल में वीडियो एडिटिंग किस हिसाब से करना है, ट्रेंडिंग म्यूजिक किस हिसाब से लगाना है, ये सारी चीजें करने में भी टाइम लगता है। एंड उन दोनों भाई बहनों ने सीखा, एल्गोरिदम को सीखा एंड आज यहां पर थे। अगर आप मेरी बात करेंगे तो पहले मैं सिर्फ ब्लॉगर था, मैं ओनर था ब्लॉगिंग का, मैं सिर्फ टीम को गाइड करता था। फिर मैं वीडियो बनाने लग गया, मुझे नया शौक आया, मुझे नई नई चीजें सीखना है। मैं डांस सीख रहा हूं, मैंने गिटार भी अपने हाथ में पकड़ा। तो आप देख रहे हैं कि नई नई चीजें आप नहीं सीखोगे ना तो आप आगे नहीं जाओगे। आपको नए लोगों को फॉलो भी करना होगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्रेंड में है। अंकित बयानपुरिया को हमने अपने आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा। क्या आपने चैलेंज लिया? तो आज क्या करना है? अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो सबसे पहले क्या करना है? प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर जाना है। यहां पर इन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं की। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आलसी। आज आप ये वीडियो देखे, आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, पर आप कहोगे कि यार 2 दिन बाद कर लेते हैं। ये नहीं करना है। आज ये वीडियो खत्म हुआ है, इस वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करना है अपना नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है अजय। अजय, मैं आज से काम करूंगा। कैसा वीडियो बनना है, कैसा ब्लॉग बनना है, कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी करना है एंड फायर अपने अंदर रखना है। फायर इन द सेंस कि कोई भी व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट अगर कुछ बुरा बोला हो, आप या तो उसको रिकॉर्ड करो, नहीं कर पा रहे हो तो इसकी फोटो अपने मोबाइल पे एंड अपने लैपटॉप पे स्क्रीन सेवर रख लो कि जब भी आप अपना मोबाइल खोलो, जब भी आप अपना लैपटॉप खोलो, उस व्यक्ति का चेहरा देखो कि इसने आपके बारे में बुरा बोला था। और जब आप उसका चेहरा देखोगे, आपके अंदर वैसे ही आग लग जाएगी और आप आगे काम करने लग जाओगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप करोगे तो आपको नैन्सी की तरह, अंकित बयानपुरिया की तरह सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।